हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एल टी टेलर्स। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एल टी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शर्ट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने एक इमेज दिखाई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें हमारी जो है आर्मोल की जगह सिलवट है। तो ये प्रॉब्लम हमारी जैसे शर्ट में आती है तो हमारी जो शर्ट है बहुत ही बेकार लगने लगती है और बहुत ही भद्दी लगती है। तो फ्रेंड्स, क्या कारण है इसका आने का? तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से आती है? तो ये हमारी 3 कारणों से आ जाती है। तो पहला हमारा ये है कि जैसे हम इसकी आर्मोल की कटिंग करते हैं तो हमारी जो कटिंग है वो सही से नहीं होती है, तो इस वजह से भी हमारी ये आ जाती है। और दूसरा हमारा जो हम शोल्डर की कटिंग करते हैं तो शोल्डर की कटिंग भी हमारी जो सही से नहीं होती है, तो इस कारण से भी हमारी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और तीसरा जो कारण है, जैसे हम हाले की कटिंग करते हैं तो हाले की कटिंग भी हमारी सही से नहीं होती है। तो इन कारणों से हमारी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब दोस्तों, किस तरह से हम इसको दूर करते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। यदि आपने हमारा ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एल टी टेलर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट और न्यू से न्यू वीडियो मिलती हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एक से के चैनल और है जिस पर हम लेडीज़ वीडियो आप लोगों को देते हैं, तो आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो हमारी 3 वजह से आती है। तो इसको हम किस तरह से दूर करेंगे, तो इस तरह से हम शर्ट की कटिंग करेंगे और इसी में हम आपको बताएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर आती है, किस वजह से आती है और इसको हम किस तरह से दूर करेंगे। तो इसमें हम पहले फ्रंट की पार्ट में समझेंगे, फिर हम बैक के जो हम तीरा कट करते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है, उसको हम किस तरह से काटेंगे। तो इन दोनों चीज़ों की सही से हम कटिंग करेंगे तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है, इस पर हम फ्रंट पार्ट को कट कर रहे हैं पहले। तो कपड़े को हमने इस तरह से उल्टा फोल्ड करके बिछाया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इसका हम जितना भी आपका मेजरमेंट है तो उस हिसाब से आप इसकी कटिंग करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी लंबाई का निशान लगा लिया है। जिस तरह से हम शर्ट में लंबाई का निशान लगाते हैं उसी तरीके से हमने इसमें मार्किंग कर ली है। तो दोस्तों, सबसे पहले वाले पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका आर्मोल खिंचाव मार रहा है और आपका आर्मोल टाइट है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो जब भी आप शोल्डर की कटिंग करेंगे यानी तीरे की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले तो आप तीरे का जो मेजरमेंट है बहुत ही अच्छी तरीके से लेंगे। ज़्यादा आपको तीरे को छोटा नहीं रखना है। यदि आप तीरे को ज़्यादा चढ़ाकर रखेंगे तो आपके आर्मोल में खिंचाव पैदा होगा। खिंचाव पैदा होने के साथ साथ आपके आर्मोल में सिलवट भी आ जाएगी। तो आप जब भी आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे तो आपका जो आर्मोल का मेजरमेंट है, हमने आपको बताया है कि एक वीडियो में मेजरमेंट कर कर बताया है किस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। तो हमारे जो शोल्डर पर दोनों साइड पॉइंट होते हैं हड्डी के, तो वहाँ से आपको फीते से उसको नापना है। तो नापने के बाद इस तरह से आपको कटिंग करना है, ना ही ज़्यादा आपको इसको लटकाना है और ना ही शोल्डर को ज़्यादा चढ़ाना है। यदि आप ज़्यादा लटका देंगे तो आपके आर्मोल में झोल आ जाएगी और इसको ज़्यादा चढ़ा देंगे तो आपका आर्मोल खिंचाव मारने लगेगा। तो जो भी कटिंग है आपको फिक्स करनी है। तो इस तरह से जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे आर्मोल में जो ऊपर की तरफ जो चढ़ने लगता है तीरा, तो वो नहीं आएगा और इससे भी हमारी झोल कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आर्मोल के बारे में। तो जैसे दोस्तों आपका आर्मोल फंस रहा है और इसमें झोल भी आ रही है तो हम इसको किस तरह से दूर करेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो जैसे इसका जो चेस्ट है 32.5 इंच है, तो 32.5 इंच में हम किस तरह से मार्किंग करेंगे आर्मोल का। तो आर्मोल की जो मार्किंग होती है वो सीने का चौथाई भाग करके लगाया जाता है, यानी फोर्थ भाग करके लगाया जाता है। जैसे आर्मोल है 32 इंच,
32.5 इंच। तो 32.5 इंच का 4th भाग कर लेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच। इसमें हमारा एक सूत और बड़ा है, लेकिन हम 8 इंच पर ही मार्क करेंगे। जैसे आपको इसे लूज में रखना है तो आप 8 इंच पर मार्क करेंगे, और जैसे आपको इसको फिटिंग में रखना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें हम आधा इंच माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको इसकी मार्किंग करनी है। तो क्या तरीका होता है इसकी मार्किंग करने का, अभी हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम हाले के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे हमारी जो मिस्टेक है वो हमारी हाले की वजह से भी आती है। जैसे हम हाले की कटिंग करते हैं तो हाले की जैसे हमने कटिंग सही से नहीं की है तो भी हमारी ये मिस्टेक आने लगती है। तो हाले की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, तो जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट में हम 12 का भाग करेंगे, यानी चेस्ट का 12वां भाग करके हमारा हाले का जो मार्क है वो किया जाता है। तो इसमें जो हम है मार्किंग कर लेते हैं। तो वैसे हम जो नॉर्मली बताते हैं आपको, तो हम 2.5 इंच पर यहाँ से मार्क करते हैं, यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। जब हम कॉलर को लगाते हैं, लगाने के बाद हम इसको कट करते हैं, जिससे हमारा ये सही से बैठ जाता है। और दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा कम इसलिए लगाते हैं जैसे हमारा हाला छोटा रह जाए, तो इसको तो हम बड़ा कर लेंगे, और जैसा हमारा हाला बड़ा हो जाएगा तो उसको हमारा छोटा करना बहुत मुश्किल है। वैसे हमने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि बड़े हाले को हम किस तरह से छोटा करेंगे और छोटे हाले को हम किस तरह से बड़ा करेंगे। तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका मार्क किया है। जैसे आप सीने का 12वां हिस्सा करके निशान लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों मेन पॉइंट ये होता है कि हम इसमें राउंड किस तरह से देंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से राउंड दे देते हैं, इस तरह से। यदि दोस्तों हम इस तरह से राउंड देंगे तो हमारे जो कॉलर में जो है वो खिंचाव आता रहेगा, कॉलर पीछे की तरफ भागता रहेगा। तो हाले में किस तरह से राउंड दिया जाता है, क्या सही तरीका होता है, इसको हम समझेंगे। तो हम यहाँ से जब क्रॉस पे मार्क करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से इस तरह से राउंड बनाते हुए यहाँ से इस तरह से हम इसमें मार्किंग करते हैं। यदि हम इस तरह से मार्किंग करेंगे तो हमारा जो कॉलर है बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, और बैठने के साथ साथ हमारी गर्दन में अटकेगा नहीं, और इसका जो राउंड है बहुत ही परफेक्ट बैठेगा, और ना ही हमारी कोई सिलवट आएगी, और जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी दूर हो जाएगी। और फ्रेंड्स जैसे आप इस तरह से मार्किंग करके आप कॉलर को लगाते हैं, और जैसे आपका कॉलर तब भी छोटा पड़ रहा है, यानी हाला जब भी छोटा पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से दोनों पार्टों को मिलाकर अच्छी तरीके से हमें कट कर लेना है, इसको बराबर कट करना है। तो इस तरह से हम इसको बढ़ा लेते हैं। तो आपको इस तरह से मार्किंग करनी होती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि अभी हम आपको आर्मोल के बारे में बताएंगे, तो अब आर्मोल के बारे में हम समझ लेते हैं। तो आर्मोल में हम मार्किंग किस हिसाब से करेंगे, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जैसे हम इसकी कंधी डाउन करेंगे तो कंधी हम किस हिसाब से डाउन करेंगे, शर्ट में हमारी कंधी कितनी डाउन होती है। तो जैसे बच्चे की शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारी कंधी डाउन करने का फार्मूला अलग होता है, और जैसे बड़े शोल्डर की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें कंधी डाउन करने का फार्मूला अलग होता है, और किसी के शोल्डर ज़्यादा ही डाउन है उसमें हमारी कंधी डाउन करने का फार्मूला अलग होता है। अलग अलग तरीके होते हैं फार्मूले डाउन करने के। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो इसकी जो हम कंधी डाउन करेंगे, वैसे हमारी जो नॉर्मली कंधी डाउन होती है 1.5 इंच डाउन होती है, तो इस तरह से हम 1.5 इंच डाउन करेंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कंधी को 1 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं। लेकिन दोस्तों कंधी डाउन करने का सही तरीका यही होता है, 1.5 इंच से हम 1.25 इंच तक कंधी को डाउन करते हैं। जैसे किसी के शोल्डर ज़्यादा ही डाउन है उसमें हम 1.25 इंच तक कंधी को डाउन करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें किस हिसाब से मार्किंग करनी होती है, आपने ये देखा होगा कि आर्मोल में हमारे यहाँ पर भी इस तरह से कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। ये कपड़ा हमारा किस वजह से इकट्ठा होता है, यदि इसकी हमारी जो कटिंग है वो सही से नहीं होती है तो कपड़ा हमारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 इंच मार्क कर लेते हैं
और इस तरह से हमारी कटिंग हो जाती है। दोस्तों यदि आप यहाँ पर हाफ इंच का मार्क करेंगे या 1 इंच का मार्क करेंगे तो यहाँ पर जो आपका कपड़ा है वो इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम मार्किंग करते हैं, जैसे हमने इसको 1.5 इंच यहाँ से डाउन किया है तो हम इसको कम से कम 1.25 इंच, तो इसको कम से कम हम 1.25 इंच अंदर की तरफ लेंगे या आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आपको शेप किस तरह से देनी है, तो इस तरह से हम शेफर को ले लेंगे। लेने के बाद इस तरह से हम यहाँ से इसको रखेंगे और यहाँ भी हम इसी तरीके से मार्क कर देंगे। अब हम इसके चेस्ट का मार्क करेंगे। तो इसका जो चेस्ट है 32.5 इंच है, तो 32.5 इंच का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच 1 सूत। तो इस तरह से 8 इंच 1 सूत पर मार्क करेंगे। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ 2.25 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, लूजिंग ऐड करेंगे और नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे। तो 32.5 का 4th भाग करेंगे, 8 इंच 1 सूत, प्लस नीचे की तरफ हम जो मार्जिन ऐड करेंगे यानी लूजिंग वो करेंगे 1.5 इंच की, इस तरह से। और यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे शेफर को और अच्छी तरीके से यहाँ पर शेप देंगे। और आर्मोल में भी हम अच्छी तरीके से यहाँ पर राउंड में हमें शेप देनी है, तो इस तरह से हम इसमें शेप दे देते हैं। नीचे की तरफ हमें एप्पल कट बॉटम रखना है, तो इस तरह से हम राउंड दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये मार्किंग होती है। तो फ्रंट के पार्ट में हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो हमारी बैक हाले में भी कुछ चेंजिंग करनी होती है। तो पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको हम बैक हाले में कटिंग करना बताएंगे किस तरह से हमें उसको रखना है, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने शोल्डर की कटिंग करने के लिए ये कपड़ा ले लिया है। तो कपड़े को क्या करना है, हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक मार्क लगाएंगे। शोल्डर की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 4.5 इंच, क्योंकि हमने इसकी जो बैक काटी हुई है वो 1 इंच छोटी काटी हुई है। अब दोस्तों हम बात समझ लेते हैं। इस तरह से तो हम मार्किंग कर लिए जैसे हम नॉर्मली शोल्डर की कटिंग करते हैं। अब मेन पॉइंट हमारा हाले के बारे में है कि बैक का हाला हम कितना रखते हैं। तो फ्रेंड्स बैक के हाले की वजह से भी हमारी जो कॉलर है वो सही से नहीं बैठती है, पीछे की तरफ भागती रहती है। तो इसमें हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, सही तरीका क्या होता है, तो इस पे मार्किंग जो हम करते हैं वो करते हैं 2 इंच की। बहुत से लोग क्या करते हैं 2.25 इंच पर मार्क करते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच पर मार्क करते हैं। तो जैसे आप 1.5 इंच पर मार्क करेंगे तो आपकी जो शर्ट है पीछे की तरफ भागती रहेगी। जब आप इस पर प्रॉपर इसका जो मार्जिन है उसको लेंगे तभी आपका जो हाला है वो बैठेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम मार्क करेंगे 2 इंच पर, और यहाँ पर जो हमारा मार्क लगाया जाता है वो सीने का 12वां हिस्से करके लगाया जाता है, जैसे हमने फ्रंट के पार्ट में आपको बताया हुआ था उसी हिसाब से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं और इसमें भी आपको अच्छी तरीके से राउंड बनाकर शेप देनी है। यदि आपकी इसकी जो शेप है वो सही नहीं आएगी तो आपकी कॉलर में मिस्टेक होगी। तो तीरे की लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब दोस्तों फ्रंट में हमने इस तरह से मार्किंग की हुई थी। अब दोस्तों बैक में हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे शेफर को और यहाँ पर मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग किया हुआ है तो इसको हम मिलाकर रखते हैं। तो ये तो हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा बैक का तीरा है। तो इस तरह से ये हमारा जब तीरा लगेगा इसमें तो आधा इंच ऊपर की तरफ लग जाता है चढ़ के। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई होती है। तो ये बाकी जब हम अटैच कर लेते हैं तो इसको कट कर देते हैं। अब ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो इस तरह से हमने इसको रख लिया है। रखने के बाद दोस्तों इस कंधी को हम इस तरह से लौटेंगे। लौटने के बाद दोस्तों इसको आधा इंच ऊपर की तरफ चढ़ाना है। अब आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर हमारा इतना पॉइंट निकला हुआ है और यहाँ से हमारा जो बैक का तीरा है यहाँ पर भी इतना निकला हुआ है। तो इतने इतने मार्जिन को हम कट कर लेंगे। यहाँ से हमारा ये इतना कट होगा और फ्रंट का पार्ट जो है हमारा यहाँ से इतना हम इसको कट कर लेंगे।
तो इस तरह से ये हमारी जो है बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब इसकी जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारी जो है, हमारी जो भी प्रॉब्लम थी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आर्महोल हमारा अच्छी तरीके से आएगा। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।